शुरू में बादशाह अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गार में पहुंच जाता है। गार में जाने के बाद बादशाह किसी चीज़ को गौर से देख रहा था, जिस दौरान ड्रैगन उन पर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के आगे अपनी जान की भीख मांगता। सदियों बाद फिर दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो मूवी की मेन कैरेक्टर है यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए बहुत बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। ना चाहते हुए भी एलोडी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि उसके किंगडम के हालात बदलने वाले। शादी के सिलसिले में ही ये दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे इस किंगडम के नज़दीक आते हुए कुछ ड्रैगन्स भी दिखाई दिए थे। खैर ये अब महल पहुँच जाते हैं। देखो ये महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से भी बहुत बड़ा। इस महल में इस्तकबाल शाही नौकर ने उनका किया था और इनको आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए थे। इस बालकनी में खड़ी वो बाहर का नज़ारा कर रही थी तो तभी दूर पहाड़ों में उसको आग लगी नजर आती है। खैर अब सुबह होती है। एलोडी के बाप से कहती है कि मुझे ये रिश्ता कबूल है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। जिसके बाद एलोडी और प्रिंस बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी ज़बरदस्ती की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि मैंने कल दूसरी तरफ के पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ वो पहाड़ियाँ हमारे लिए बहुत अहम है। उसके अंदर एक बने गार में हमारी कुछ रस्में होती हैं जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। अगले ही सीन में हमें एलोडी के बाप को परेशान दिखाया जाता है जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की माँ जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ ना बताने पे वो क्वीन से बात करने का इरादा रखती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो एलोडी से बात ना करते हुए एलोडी की माँ से कहती हैं कि वो छोटे किंगडम से आई हैं, वो आप अपनी दोनों बेटियों के पास आई हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए एलोडी की माँ को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रहे थे। खैर अगले सीन में हम प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी और वो वहाँ पहुँचते हैं और पहाड़ के अंदर एक गार, वहाँ पर इस किंगडम के लोग पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और क्वीन उस एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो इस किंगडम पर काफी तबाही मचा कर रखती थी और फिर हमारे राजा ने उससे बदला लेने की ठान ली। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी इससे जीत नहीं पाया था और हमारे बादशाह भी इससे जीत नहीं पाए। अपनी जान बचाने के लिए बादशाह ने उनसे डील की अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे। फिर इस ड्रैगन ने हमारे किंगडम पर कभी हमला नहीं किया। उस दिन के बाद हम ये आज तक ये रस्म निभाते आए हैं। क्वीन प्रिंस और एलोडी के दोनों के हाथ पर कट लगाती है, फिर दोनों के हाथ मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। फिर प्रिंस एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्मा भी रही थी और खुश भी थी और उसको नहीं पता था कि अगले ही सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया था। वहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी भी होश हो जाती। जब उसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और वहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी वहाँ से होश आ जाता है। जब कोई वहाँ एलोडी की मदद के लिए नहीं आता तो एलोडी ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। इस जगह पर और भी लड़कियों का काफी सामान पड़ा हुआ था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है, कुछ उड़ने वाले कीड़े जो आग से जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। जहाँ ड्रैगन को देख एलोडी खौफ में आ गई थी। ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उसे कहती है, तुम एक डील के तहत यहाँ पर आई हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें आज मार दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से एक शाही खून की बू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा होता वो वहाँ से भाग जाती है। ड्रैगन उसको भागता देखकर अपनी आग से उस पर हमला कर देती है। यहाँ भागते भागते एलोडी एक छोटी गार में आ जाती है, लेकिन एलोडी ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। उसका पाँव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़ कर अपने पाँव के जख्म को बांध देती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसको किसी भी तरह से यहाँ
यहाँ से भागना था। वो उठकर इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और उसको आगे जाने पर नीली रोशनी नजर आती है। वो उसको देखते हुए उसके करीब पहुंचती है तो देखती है ये एक दरख्त में से निकल रही है। एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई थी, कहीं तो उसे मरना ही था। जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक गलत स्टेप की वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी। अब खाई के अंदर गिरने ही वाली थी कि अपने हाथ में चाकू की मदद से बच जाती है और बचा कर दूसरी तरफ आ जाती है। और यहाँ जिस दरख्त से नीली रोशनी निकल रही थी उस दरख्त पर छोटे छोटे चमकते हुए कीड़े थे। एलोडी अपने कपड़े फाड़कर एक पॉट बनाती है और उसमें सब छोटे छोटे कीड़ों को डाल देती है ताकि आगे जाने पर वो लैंप का काम कर सके। आगे जाने पर एलोडी को एक पानी का छोटा चश्मा भी मिला था। पानी पीने के लिए मुंह खोलती है तो तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और अपनी आँख से हमला करने लग जाती है और एलोडी वहाँ से भाग जाती है। एलोडी दोबारा एक गार में छुप जाती है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि कितना बच कर जाओगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। घर में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिसको देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया होगा। वो इन चीज़ों से काफ़ी थक चुकी थी। सो जाती है और फिर वो जब जागती है तो जो कीड़े उसने कपड़े में जमा किए हुए थे वही कीड़े उसकी जख्म पर बैठे हुए थे। इनको देखकर बहुत घबरा जाती है और उनको एक एक करके उतारने लगती है। जब इन कीड़ों को देखती है और हटाती देखती है कि उसके सारे जख्म भर गए थे। ये कीड़े तो बड़े काम के थे। खैर, इन्हें लिए हुए आगे बढ़ जाती है। उसे यहाँ पर बाहर से निकलने के लिए एक नक्शा नज़र आता है, जिसको देखकर वो बाहर निकलना चाहती थी। वो रास्ता एक नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा था, जिनके लगते ही वो मर जाती। वो इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली वो अपनी एक मंजिल पर पहुंच जाती है। लेकिन ये जगह तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं। वो ज़ोर से किसी को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन इतनी दूर से उसको कोई सुन नहीं पाता। कुछ घोड़ों के भागने की उसको आवाज़ें सुनाई देती और इतने में उसके सामने ड्रैगन आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन उस पर हमला करती, एलोडी गार में दोबारा से वापस आ जाती है। ड्रैगन उसे कहती है इस जगह से जितना भी भागोगे यहाँ से कोई बच नहीं पाया और मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगी। वो बातें ही कह रहे थे कि ड्रैगन ने उसके बाप की आवाज़ सुन ली। एलोडी को उसके बाप की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से एलोडी के डैड को देखने चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डैड के पास जा रही होती है और यहाँ से नीचे उतरती है। रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीज़ों को देख के जो उसे समझ आया कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी आधा सच और आधा झूठ था। ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो बादशाह काफ़ी सालों पहले इस गार के अंदर आया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 3 ड्रैगन के अंडे हैं, जिनके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। बादशाह ने इन 3 ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज़ का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। ये सीन ख़त्म होने पर जहाँ बादशाह ड्रैगन के सामने भीख मांग रहा हो, तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि मैं भी तुम्हें तड़पना देखना चाहती। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी देने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। हम दोबारा उसी सीन पर आते हैं जहाँ एलोडी के डैड उसे आवाज़ दे रहे और वहाँ तब ही ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। वो ड्रैगन से कहते हैं मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ड्रैगन उसे कहती है बुलाओ अपनी बेटी को। एलोडी के डैड ज़ोर से कहते हैं तुम जहाँ भी हो यहाँ पर मत आना। ऐसे कहते ही ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना एक नेल एलोडी के डैड के सीने में स्टैब कर देती है। अपनी आंखों के सामने देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है और ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो एलोडी को दूसरी तरफ ढूंढने के लिए जाती है, तो एलोडी मौका पाते ही अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। तुम जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमारी शिप पे इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कहते ही वो मर जाती है और एलोडी आगे की तरफ बढ़ती है। जिस जंजीर से वो लोग आए थे वो उसी जंजीर से ऊपर जाती है और ड्रैगन भी उसे देख लेती है। बार बार ड्रैगन के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस गार से बाहर निकल जाती है। अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन हमला करने के लिए उसके पीछे वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है और ड्रैगन को वो नज़र नहीं आती और ड्रैगन गुस्से में उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर महल में क्वीन ये सब देख रही थी और वो भी गुस्से में थी।
और ये सब एलओडी की वजह से हुआ है और मैं ये सब कुछ ठीक करके रहूँगी। शिप में खड़ी एलओडी की बहन जो आसमान पे आग लगी हुई देख रही थी, अचानक से आकर शिप में एलओडी की बहन को किडनैप कर ली कि अब वो एलओडी की बहन एलओडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेगी। एलओडी की माँ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है कि क्वीन उसके पेट पर चाकू मारकर चली जाए। अगले दिन एलओडी भी छुपते छुपाते अपनी शिप तक पहुँचेगी जहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती, जहाँ वो उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, जाओ तुम अपनी बहन को जिसको वो तुम्हारी जगह कुर्बान करने वाले हैं ड्रैगन को। और वो अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फ़ौरन गार की तरफ जाती है क्योंकि वो जानती है कि क्वीन उसको गार की तरफ लेकर गई होंगी। क्वीन अपने हाथ पर कट और एलओडी की बहन के हाथ अपना खून मिक्स कर उसको खाई में फेंक देती और ड्रैगन एलओडी की बहन को पकड़ लेती। एलओडी भी इस टाइम तक गार में पहुंच चुकी थी पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था क्योंकि ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी कर रही थी। सबसे पहले काफ़ी सारे कीड़े अपने पास बांधती है, घर में ही कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है जो ड्रैगन से लड़ने में उसके काम आ सकती थी। और फिर दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने अभी तक एलओडी की बहन को नहीं मारा, वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और वो एलओडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और मैं उनकी इसी तरह बेटी को मार कर उन्हें भी बेचैन कर दूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगी और तुम्हें मारने से ज़्यादा मज़ा मुझे उसे मारने में आएगा। यहाँ एलओडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ शोर सा मचाती है। ड्रैगन को उसका आने का पता चल जाता है। ड्रैगन जैसे ही एलओडी को दूसरी तरफ ढूंढने को निकलती है अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले अपनी बहन को बचा कर ले जाती कि ड्रैगन यहाँ पर आ जाती है। एलओडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था, हमसे कहा गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये था कि उसने तुम्हारे बच्चों को मारा। ड्रैगन कहती है जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही हैं ना, बदला तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूँगी। तो एलओडी कहती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलओडी उसको कुछ और बताती, ड्रैगन ने उसे अपनी आँख से उस पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए एलओडी एकदम पीछे होती है तो पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन उसको पकड़ लेती है और अपने नेल से उसको बहुत तकलीफ देती है। इस बार अपने आप को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलओडी ने उसकी आंख में अपनी तलवार से हमला कर दिया। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था। ड्रैगन उसको दूर फेंककर अपनी आग से उस पर फिर से हमला कर, वहाँ पड़े पत्थरों से ही आग टकरा ड्रैगन की अपनी ही आग उसको जलाने लग जाती है। ड्रैगन जलकर बहुत जख्मी हो चुकी थी और एलओडी बताती है कि देखो मेरे हाथ का जख्म। ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे हाथ में मिलाकर शाही खून बनाकर हमें पेश किया जाता था। हम उनके बच्चे नहीं हैं, वो तो अपने घर बहुत सुकून से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ कौन सा अच्छा किया? उन्होंने जैसे तुम्हारे बच्चों को मारा और तुम भी किसी के बच्चों को ऐसे ही मारती आ रही हो। ये सुनकर ड्रैगन बहुत दुखी हो जाती है और ड्रैगन एलओडी से कहती है कि मेरी सजा ये है कि मैं मर जाऊँ, तुम मुझे मार दो। और एलओडी उसको नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने इसी गार से इकट्ठे किए थे वो ड्रैगन पर लगा देती है। वही जख्मों को ठीक करती है जो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास आई थी, यानी उस किंगडम में उस प्रिंस और क्वीन के पास जिन्होंने शादी का झांसा देकर गार में ड्रैगन के पास फेंक दिया था। वहाँ पर प्रिंस उस किसी और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। एलओडी उसको सच्चाई बताकर भागने का बोलती। एलओडी यहाँ पर आकर सबको कहती है कि जिन्होंने अपनी जान बचानी वो यहाँ से जा सकते हैं। क्वीन कहती है अरे लड़की, अगर तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ड्रैगन से बच आई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ सकोगी? एलओडी कहती है मैं अकेली थोड़ा ही ना हूँ। उसके कहते ही आसमान पर उड़ती हुई ड्रैगन उनके किंगडम पर आ जाती है। ड्रैगन अपने आग के साथ उनके रॉयल फैमिली को पूरे किंगडम के साथ तबाह कर देती है। उसका बदला अब पूरे सही मायनों में पूरा हो चुका था, जिसमें कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है इस किंगडम पर एलओडी, उसकी बहन और उसकी माँ है, वो अपने किंगडम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और एलओडी अपनी मॉम से कहती है मुझे आप पर यकीन है कि आप मेरे बाबा की जगह पर इस किंगडम के ख़जाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफ़ी अच्छे से चला लेंगी। और ये सुनकर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं और ये लोग फिर अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं और उनके साथ ड्रैगन भी एलओडी की ड्रैगन बनकर उनके किंगडम की तरफ जा रही है। यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।